हीरो बट ट्रैजिक हीरो जैसा रूप दिया गया, ऐसा रूप कर्ण का महाभारत में नहीं है। तो अगर ऐसा किसी को लगता है ना कि अरे बेचारा उसको माँ ने त्याग दिया फिर कितना ही दुख में पड़ा हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। बिकॉज ऑफ हिज जाति he suffered, that itself is wrong। एक दिन वो जाता है द्रोणाचार्य के पास और कहता है कि मुझे ब्रह्मास्त्र सिखाइए। द्रोणाचार्य कहते हैं नहीं, क्योंकि द्रोणाचार्य जानते हैं क्यों वो ब्रह्मास्त्र सीखना चाहता है। कोई अच्छा इंटेंशन नहीं है। लॉयल्टी इज वन थिंग एंड बीइंग अ फ्रेंड इज अनदर। हाउ डू यू डिफाइन अ गुड फ्रेंड? अच्छा मित्र कौन होता है? कर्ण बहती गंगा में हाथ धोने वाला मित्र है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिनके बारे में हम बात करेंगे महाभारत से, एंड वो है कर्ण। अमी जी, आप ये बताइए कि कर्ण के बारे में आपका क्या कहना है? जिस तरह से उन्होंने अपने वचन निभाए, जिस तरह से उन्होंने अपने दोस्त का साथ दिया आखिरी तक, और उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कर्ण के बारे में हम लोग जितना भी जानते हैं वो महाभारत वेदव्यास जी के कर्ण से एकदम अलग है। ठीक है, इनफैक्ट अगर महाभारत, एक्चुअल महाभारत का कर्ण आके उसका ऐसा पिटिएबल रूप और विक्टिम रूप देखेगा तो वो भी बोलेगा कि भाई ये कौन है, मैं नहीं जानता इसे। तो आज जो कर्ण को लोग जानते हैं टेलीविजन के कारण, फिक्शन के कारण, मृत्युंजय नामक जो नॉवेल्स लिखे गए या रश्मि रथी जैसे नॉवेल्स लिखे गए, जिसमें उसका एक बहुत ही दयनीय एक हीरो बट ट्रैजिक हीरो जैसा रूप दिया गया, ऐसा रूप कर्ण का महाभारत में नहीं है। जस्ट टू क्लैरिफाई दैट। सो मैं जो भी कुछ कह रही हूँ वेदव्यास महाभारत से कह रही हूँ। उसका अर्थ क्या ऐसा है कि उसमें कोई गुण नहीं थे? ऐसा नहीं है। ही वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन द सेंस, येस ही वॉज बॉर्न टू कुंती, हम सब जानते हैं, बट जब वो छोटा था, जस्ट जन्मा ही था, द कुंती, बिकॉज कुंती वॉज अ यंग गर्ल एट दैट टाइम, और कुंती भी अपने फॉस्टर पेरेंट्स के साथ बड़ी हुई है। वो अपने खुद के पेरेंट्स के साथ नहीं बड़ी हुई है ना, वो अपने पिता के फ्रेंड जो हैं कुंती भोज, उनके यहाँ बड़ी हुई हैं। वो स्ट्रेस भी था कि भाई मेरे कारण मेरे घर वालों को बुरा ना लगे, यानी यंग गर्ल, राइट, शादी भी नहीं हुई थी। तो आप उस बच्चे की हालत सोच सकते हो। और वो कहते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे का ध्यान रखा जाए, और उसे वो टोकरी में छोड़ देती है। द पीपल हु टेक हिम, हु अडॉप्ट हिम, अधिरथ और राधा, अनलाइक व्हाट वी आर शोन, आर नॉट सम गरीब परिवार। ओके, ठीक है, अधिरथ एंड राधा आर very well off. They are, Adhirath was a charioteer, we are told, of Dhritarashtra, but charioteer मतलब they were very close friends also. जैसे संजय, उसके बाद जब संजय होता है, they were very close friends. The Raja had to have full confidence on the charioteer. वो लोग messenger वगैरह का भी काम करते थे, advising का भी काम करते थे, right? So Adhirath was very well off, and he was already living in Angadesh. He was basically from Angadesh. Maybe eventually he would have moved on from charioteering and he had settled in Angadesh, where he finds Karna. तो कर्ण जब उनको मिलता है तो वो बहुत ही प्यार से उसे बड़ा करते हैं, बिकॉज दे वर डेस्परेट टू हैव अ चाइल्ड, और उनको बच्चा हो ही नहीं रहा था। कर्ण के मिलने के बाद उनको फिर बच्चे हुए हैं, ठीक है, बट कर्ण वॉज स्टिल द एल्डेस्ट, एंड राधा जो उनकी माँ है, उन्होंने बहुत प्रेम से उसे बड़ा किया है। तो अगर ऐसा किसी को लगता है ना कि अरे बेचारा उसको माँ ने त्याग दिया फिर कितना ही दुख में बड़ा हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। ग्रोन अप विद अ लॉट ऑफ लव एंड केयर। इनफैक्ट दिस इज समथिंग ही टेल्स कुंती, जब इवेंचुअली कुंती उनके पास उसको बोलने जाती है कि भाई मैं तुम्हारी माँ हूँ, ही इज लाइक नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अधिरथ और राधा के घर पे मैं बहुत प्रेम से बड़ा हुआ हूँ, मेरी जो फैमिली है वो उन्हीं से सारी रिलेटेड है, तो आई एम नॉट गोइंग टू लीव देम। ही वेरी क्लियरली सेज दैट। दूसरी बात, जनरली कर्ण के कैरेक्टर के साथ उनकी जात ऐड की जाती है, एंड कहा जाता है कि जाति, गलत जाति में जन्म हुआ इसलिए इतना सारा अत्याचार उसे सहना पड़ा। तो वो जो सूत जाति है ना, वो भी जो हम समझते हैं वैसा नहीं है। सूत इज अ मिक्स जाति। सूत इज अ मिक्स जाति ऑफ अ ब्राह्मण मदर एंड अ क्षत्रिय फादर. Sut is a Brahman mother and a Kshatriya father. That is shown very differently in. Exactly. That's the issue. क्योंकि वो फिर. It's shown as a Brahman. No, his father is shown as somebody, आज for the lack of better word, some oppressed जाति, ऐसा जो आज के context में है वैसा दिखाया जाता है. But it's not. They are. He is a mixed जाति. Okay. Child. ठीक है. And Sutas were not just charioteers. In fact, the person who narrates, जिनके कारण हमें महाभारत मिला है in the current format, it is Ugrashrava Sauti, who is also from the same community. So Sutas used to be storytellers, they used to be Kathavachaks, they used to be historians, they used to be warriors. There were Rajyas of Suta, so many of these. And Sutas were considered very close to Kshatriya clans as well. Okay. So the whole idea that because of his jati, he suffered, that itself is wrong, because the understanding of that jati itself is wrong that we have. The first
time Karna comes in contact with all these people is in the Gurukul of Dronacharya. द्रोणाचार्य के गुरुकुल में वो सबसे पहले इन सबसे मिलते हैं. अब जब वो वहां मिलते हैं तो एक तो उसकी मैत्री जो है, उसकी दोस्ती जो है वो दुर्योधन के साथ हो जाती है और वो भी पांडवों से बहुत जलता है, स्पेशली अर्जुन से. और दुर्योधन के साथ मिलकर वो पांडवों की बहुत अवहेलना करता था, इंसल्ट जैसा करता था. अर्जुन की तो सबसे ज्यादा. उसे लगता था कि भाई अगर मुझे अर्जुन को हराना है ना तो मुझे ब्रह्मास्त्र सीखना पड़ेगा. इसलिए एक दिन वो जाता है द्रोणाचार्य के पास और कहता है कि मुझे ब्रह्मास्त्र सिखाइए. द्रोणाचार्य कहते हैं नहीं, क्योंकि द्रोणाचार्य जानते हैं कि कर्ण का कितना दौर्मनस्य है, कितनी बुरी भावना है, क्यों वो ब्रह्मास्त्र सीखना चाहता है. कोई अच्छा इंटेंशन नहीं है, इंडिविजुअल कंपटीशन के लिए है, तो वो नहीं सिखाते. तब जाके वो परशुराम के पास जाता है, परशुराम से झूठ बोलता है कि मैं आप ही के वंश का हूँ. वो कहता है मैं भार्गव हूँ, क्योंकि परशुराम भृगु वंश से है, तो वो कहता है मैं भार्गव हूँ और आपसे सीखने आया हूँ. परशुराम को जब पता चलता है कि कर्ण ने झूठ बोलकर विद्या हासिल की है, तब वो बहुत गुस्सा होते हैं. क्योंकि अगर आपको विद्या चाहिए तो आप सच बोलो ना. वाई डिसीट? सो यू स्टार्ट ऑफ विद डिसीट. ऐसा हुआ. इसलिए वो कहते हैं कि जब तुमको सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब तुम्हें याद नहीं होगा, तब तक तुम जो करोगे वो करोगे. खैर, बट ही इज वेरी हैप्पी. उसकी भी पढ़ाई हो गई है, पांडवों को कौरवों की भी पढ़ाई हो गई है और पांडव कौरव वापस अपने राज्य लौट आए हैं. राइट. जहां पर उनका जैसे हमारा कॉन्वोकेशन होता है ना आज कॉलेज में, वैसे उनका, क्योंकि प्रिंसेस वापस आए हैं, युवराज सारे वापस आए हैं, तो उनका डेमोन्स्ट्रेशन रखा हुआ है. क्यों रखा हुआ है? ताकि अपने जो प्रजा है वो देखे कि भाई कितना सीख के आए हैं. ठीक है. इट वॉज नॉट अ युद्ध भूमि. करेक्ट. इट वॉज अ डेमोन्स्ट्रेशन दैट वॉज गोइंग ऑन. दिस गाय कम्स अनइनवाइटेड. He comes uninvited जब अर्जुन कर रहा है, क्योंकि everybody is in praises कि भाई अर्जुन ने कितना अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन किया उसकी स्किल्स का. He comes in and he first bows to द्रोणाचार्य and he says अर्जुन ने तो कुछ नहीं किया, मुझे भी सब आता है. And then he tells द्रोणाचार्य मुझे दिखाना है. Now obviously द्रोणाचार्य knows him, no, इसलिए he allows him to do. फिर अच्छा उसे देख के दुर्योधन भी बहुत खुश हो गया है कि अरे वाह मेरा मित्र वापस आ गया. तो वो बोलता है कि अरे मैं तुम्हारे साथ मैत्री चाहता हूँ. सो आफ्टर कर्ण शोज हिज स्किल्स एंड ही इज वेरी गुड एट इट, ही इज अ ग्रेट वॉरियर. तो दुर्योधन बोलता है अरे मैं तो तुम्हारे साथ मैत्री चाहता हूँ, ये वो. कर्ण भी कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ मैत्री चाहता हूँ और अर्जुन के साथ द्वंद्व चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू हैव अ वन-on-one फाइट विथ अर्जुन. अरे भाई पहली बात तो दिस इज नॉट अ युद्ध भूमि कि तुम आके युद्ध चाहो. दूसरी बात यू आर एन अनइनवाइटेड गेस्ट. लेट्स अंडरस्टैंड इन आज का कॉन्टेक्स्ट. आज अगर किसी स्कूल का, कॉलेज का कॉन्वोकेशन चल रहा है, ठीक है, उस कॉलेज का किसी गोल्ड मेडल को गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा है, तो कोई दूसरे कॉलेज वाले आके बोले कि अरे ये तो बेवकूफ़ है, मेरे को मिलना चाहिए गोल्ड मेडल क्योंकि मैं इससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ. तो कोई अब हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे अरे नहीं नहीं, क्यों उसे नहीं करने दिया, बेचारा कर्ण, बेचारा उसके साथ अत्याचार हो गया, वो तो ज़्यादा होशियार है. अरे नहीं, बट यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, राइट? यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. देन व्हाई आर यू coming in like this? That is why कृपाचार्य had to very smartly say कि भाई नहीं नहीं, ऐसे one-on-one जो है वो केवल प्रिंस और प्रिंस को ही कर सकते हैं, क्षत्रिय को. So anyways, finally they managed to avoid the duel, but Karna now has become a permanent member of Duryodhan's coterie. और दुर्योधन उसे अंगदेश का राजा भी बना दिया जाता है, because अंगदेश is a part of Hastinapur. Since that day till the end, Karna has been loyal to Duryodhan. Yes. Now this loyalty has to be understood. Loyalty is one thing and being a friend is another. Ideally both should go together, right? But how do we define a good friend? अच्छा मित्र कौन होता है? क्या वो मित्र अच्छा है कि तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए? तुम कितना भी बुरा काम कर रहे हो, तुमने किया हाँ बहुत अच्छा मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, हाँ हाँ बहुत अच्छा मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, ये अच्छा मित्र है? या वो मित्र जो जानता है कि तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हारा नुकसान होने वाला है तो आपको मना करे वो करने से? कर्ण वाज नॉट दैट काइंड कि भाई नहीं दुर्योधन का बुरा होगा, नहीं. कर्ण बहती गंगा में हाथ धोने वाला मित्र है कि क्योंकि दुर्योधन को प्रॉब्लम है पांडवों से, तो वो चाहता है दुर्योधन का पांडवों से युद्ध हो ताकि उसका अर्जुन से युद्ध हो सके. अगेन वन पॉइंटेड एजेंडा. जो दुर्योधन का था, एज वी सॉ, कि भाई जेलसी फॉर पांडव्स, सेम थिंग इज फॉर कर्ण. अर्जुन को हराना है, दैट इज द सिंगल मोस्ट important objective of his life. Right. For that he did what he did. Now that is the personality, obsessive personality for this
कि भाई अर्जुन को हरा. So he never said that you should not do this or any stopped him for wrongdoing at all. Never. Ever. In fact, Karn is one person who kept inciting Duryodhan. जब वो जो द्रौपदी का जो वस्त्रहरण वाला जो एपिसोड है, उसमें द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का जो आइडिया है वो कर्ण का है. द्रौपदी को प्रोस्टिट्यूट किसी ने नहीं बोला है, बिकॉज इट वॉज अ marriage which everybody had agreed to. Both sides, everybody was convinced for that marriage to happen, right? Nobody had a problem with that. फिर भी Karn is the only person who has addressed to her as a Vaishya. और किसी ने ये नहीं कहा है. कर्ण का आप थ्रू आउट कैरेक्टर देखेंगे ना, तो ही इज वेरी फाउल माउथड. जब एक बार युद्ध चल रहा होता है, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध, उसमें वो कृपाचार्य से कहता है, क्योंकि उनकी कोई भिड़न हो जाती है, बात पे कर्ण की सबके साथ लड़ाई हो जाती है, तो वो कृपाचार्य से ये कहता है कि अगर तुम अगली बार ऐसा कुछ बोलोगे जो मुझे अच्छा नहीं लगा ना, तो जिह्वा छेदस्यामि, तुम्हारी जबान काट दूंगा मैं. कृपाचार्य हु सो मच ओल्डर टू हिम, जब वो विराट युद्ध होने वाला होता है, तब द्रोणाचार्य के साथ उसकी वर्बल बहस हो जाती है. तो वो दुर्योधन को बोलता है कि ये जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना, वो तो केवल कथा करने के लिए होते हैं, उनको कथा ही करना चाहिए, ये सब को मत लड़ने दे, मैं हूं ना, राइट. सो उसको अच्छी सलाह देने की तो बात ही नहीं आती है. He was always the one who kept inciting him. So loyalty has to be understood from that perspective. Yes, he never left Duryodhan, but whenever he had to choose between Duryodhan and himself, what did he choose? गंधर्व युद्ध में दुर्योधन अभी भी लड़ रहा था, तब बिकॉज ही वॉज फिजिकली हर्ट वो भाग गया, राइट. वो भाग ही गया और वो आके बोलता है, अरे आई कुडंट स्टैंड, मैं वो अटैक इतना स्ट्रांग था कि मैं सहन नहीं कर पाया, इसलिए मैं चला गया. वो आकर बोलता है दुर्योधन को, राइट. फिर पहले 10 दिन युद्ध के, जब तक भीष्म पितामह लड़ रहे थे, वो बाहर बैठा रहा महाभारत युद्ध में. क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह ने अपेरेंटली उसके ईगो को हर्ट कर दिया था, ऐसा बोल के ये तो महारथी भी नहीं है, ये तो रथी भी नहीं है. ठीक है, अब आप समझिए आपकी लॉयल्टी आप किसके साथ है. आप you wanted this war to happen, very clear, right? Yeah. And in that scenario, तुमने अपने ईगो को महत्वपूर्ण बना दिया. Very important. So I think we have to, whenever we analyze a personality, it can't just be, oh बेचारे के साथ ऐसा गलत हुआ. I think what you're saying is right. नमस्ते मित्रों, आज सनातनी चैनल पर अमित जी के साथ हमारा बहुत ही अच्छा महाभारत पर संवाद हुआ. महाभारत के विभिन्न पात्रों पर हमने चर्चा करी. संवाद सुनने के लिए सनातनी को फॉलो करिएगा और उनके वीडियोस भी देखिएगा और हमें बताइएगा आपको वो वीडियो कैसे लगा. नमस्ते.